हेलो, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10th ऑफ ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। सबसे खास बात पता है इस स्ट्रेटेजी की क्या है कि इसके ऊपर हम ऑप्शन सेलिंग तो करेंगे ही, बट साथ में इसके ऊपर ऑप्शन बाइंग भी मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 2, हम प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग और बाइंग का बैक टेस्टिंग भी इसके अंदर करेंगे और साथ ही में जैसा कि मैं हर वीडियो में लॉजिक तो आपको बताता ही हूं, तो लॉजिक भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी बस आपसे 3 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें सो दैट मैं ऐसा ही कंटेंट रेगुलर आपके साथ में शेयर कर सकूं। नंबर 2, हो सकता है वीडियो देखते वक्त आपको बहुत सारे डाउट्स आए, आप कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, और साथ ही में मेरा ये टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम ज्वाइन करने के अपने बहुत बेनिफिट है। नंबर 1, मैं बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करता रहता हूँ। हाल ही में मैंने निफ्टी के हिस्टोरिकल ऑप्शंस डेटा भी इसके अंदर दिया है। उसी के साथ साथ मैं जब भी मुझे टाइम होता है ना तो फ्री गूगल मीट सेशंस करता हूं, जो कि आप इस टेलीग्राम के थ्रू सारे अपडेट्स आपको उसके मिल जाएंगे और आप वहां पे इजीली फ्री में ज्वाइन करके मेरे साथ पर्सनली अपने कोई भी डाउट या क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और नंबर 3, डिस्क्लेमर। हो सकता है वीडियो बनाने के दौरान मुझे आपको लाइव चार्ट दिखाने पड़े या कुछ बाय सेल के आपको सिग्नल्स दिखें, इनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी मार्केट डेटा हम दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है, ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। ये कोई भी रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग की नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं सीधा हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइस अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट अ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। यहां पे हमें एक चीज समझनी है। आप लोगों ने ना ये इंडिकेटर कई बार देखा होगा, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में ये डाला है, ठीक है। ये मैंने बनाया है, मैं इसका लिंक ना आपको अपने टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड भी कर दूंगा। इसमें मैंने काफी सारी चीजें बनाई है। अभी हाल ही मैंने ओपन खाली इतनी रखी है, जैसे जैसे हम और वीडियोस करेंगे मैं धीरे धीरे सारी चीजें इसमें ओपन करता चला जाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे क्या चीज ऐड किया, एवरेज ऑफ डे ओपन। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे करा एवरेज ऑफ डे ओपन और नेक्स्ट डे ओपन, यानी कि मान लीजिए आज का दिन का जो ओपन प्राइस था यहां पे था, जैसे इस कैंडल की अगर हम बात करें तो यहां पे ओपन प्राइस था। अभी इसका ओपनिंग प्राइस यहां से लेके नेक्स्ट डे जब कैंडल ओपन हुई तो ये कितना बड़ा मूव था, ये मैंने निकाला है ऑन एन एवरेज इस पूरे चार्ट में फ्रॉम 2015 टिल टुडे, है ना। तो लंबा डेटा काफी 11-12 साल का हमने निकाला और हमने देखा कि हमको यहाँ पे लगभग 0.75% का एक एवरेज रेंज मिल रही है, यानी एवरेज मूव मिल रहा है, ठीक है ना। आज की ओपनिंग और कल की ओपनिंग के बीच में एवरेज मार्केट 0.74% या तो अप या तो डाउन होता है। ये बहुत ही ना अच्छी इंसाइट है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या खास बात है, ये तो इंट्राडे में भी होता था, इंट्राडे का हाई लो होता था। बट मेरी बात समझिए, इंट्राडे का हाई लो कैन बी अ वॉलेटाइल मूव, बट आज की ओपनिंग और कल की ओपनिंग जनरली ना गैप के साथ में होगी, है ना, बीच में गैप भी होगा। तो गैप में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मार्केट नीचे खुली और ऊपर, गेटिंग मी, वी गैप में नहीं बन सकता वी काइंड ऑफ अ मूव, तो वो जनरली एक तरफ को ही खुलेगा। इससे मुझे समझ में आता है कि यार एक डायरेक्शनल मूव की पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी डिजाइन करी, मैंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे को पता चला है कि 0.75% मार्केट मूव कर जाता है आज की ओपनिंग और कल की ओपनिंग के बीच में, तो मैं इसके ऊपर स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकता हूं। कैसे करूंगा, देखिए मैं बहुत सिंपल स्ट्रेटजी डिजाइन करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है मैं स्ट्रेटजीज में ज्यादा कुछ करने के ट्राई नहीं करता, लॉजिक में हम लोग बस सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूं एक काम करते हैं, मैं BTST स्ट्रेटजी कर रहा हूं, ध्यान देखिए BTST स्ट्रेटजी। और मैं क्या करता हूं, मैं मॉर्निंग में 9:20 कर लेते हैं, तो 9:20 मैं सुबह आऊंगा और अगले दिन भी 9:20 में ही सुबह मैं अपनी ट्रेड को काट दूंगा, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटजी हो गई। 19 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो चलता है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे भी करोगे चलेगा, इतना कोई डिफरेंस नहीं आता। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैंने बोला कि यार देखिए आज मॉर्निंग 9:20 और कल मॉर्निंग 9:20 के बीच में 0.75 का परसेंटेज का मूव होता है, यानी ये लगभग 180-190 पॉइंट्स हैं आज की डेट की अगर हम बात करें तो, है ना। तो ये डायरेक्शनल मूव है। तो अगर मुझे इसे कैप्चर करना है तो मैं एक बार पहले सेलिंग स्ट्रेटजी करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं मैं कॉल सेल करूंगा, कौन सा, वीकली करूंगा, जिसका भी क्लोजेस्ट प्रीमियम 100 रुपीज हो मैं उसे सेल करना चाहूंगा कॉल में। सिमिलरली मैं पुट में भी वही चीज सेल करना चाह रहा हूं। अभी ध्यान से देखो स्ट्रेटजी क्या बनेगी।
अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सिंपल मोमेंटम। समझिए, मुझे नहीं पता ना मार्केट किस तरफ मूव करेगी, तो मैं बोलता हूँ ऑप्शंस का प्रीमियम पकड़ लो। जो प्रीमियम पहले गिर जाए, कितना गिर जाए, 50% गिर जाए, उसको मैं बेच दूंगा। वेरी सिंपल। जो प्रीमियम पहले मेरा 50% फॉल करे, मैं उसे सेल कर दूंगा, और विद 50% ऑफ स्टॉप लॉस, विद 50% ऑफ स्टॉप लॉस। देखिए मैंने क्या किया, बहुत सिंपल काम किया। मैं मॉर्निंग में आया 920 पे और मैंने बोला दिखाओ जी कौन कौन से प्रीमियम है जो 100 रुपीज के चल रहे हैं। तो लेटेस्ट से मुझे कॉल ऑप्शन मिला जिसका प्रीमियम चल रहा था 100, और मुझे एक पुट ऑप्शन मिला जिसका प्रीमियम चल रहा था 110, और ये मानो 100 के नियरेस्ट प्रीमियम यही दो थे। तो मैं इन दोनों को ट्रैक करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जो भी 50% फॉल होगा उसको बेच दूंगा। तो लेटेस्ट से ये ऑप्शन गिरा और ये 50 रुपीज पे आ गया, तो मैं इसे 50 रुपीज पे सेल कर दूंगा। और अब इसका स्टॉप लॉस कहां लगेगा, जब मैं इसे ₹50 पे सेल कर रहा हूं तो इसका स्टॉप लॉस यहां से 50% ऊपर, यानी कि ₹75 पे इसका स्टॉप लॉस होगा। तो 50 वाला प्रीमियम अगर 75 गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और एल्स ये 0 हो जाएगा। सिमिलर यहां पे भी होगा, राइट। अगर 110 का गिर के 55 आ गया तो मैं इसको 55 पे सेल कर दूंगा, और स्टॉप लॉस कहां लगेगा, 55 प्लस 50% के आसपास। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। नाउ अब ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसको देख के समझ में आ रहा है कि इट इज अ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, और मैं इसको डायरेक्शनल में करने जा रहा हूं विद द ओवरनाइट थिंग, है ना। एक ओवरनाइट का रिस्क भी रख रहा हूं क्योंकि ट्रेड आज सुबह स्टार्ट होगी और कल सुबह एग्जिट हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं एक बार इसे स्टार्ट करता हूं। मैं इसका बैक टेस्टिंग कर लेता हूं, लेटेस्ट से फ्रॉम 2017, जब तक भी हमारे पास टेस्टिंग अवेलेबल है। तो 50% गिरेगा और 50% का ही हमारा स्टॉप लॉस भी है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। सो गाइस, बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, चार्जेस हमने ऑन करे हुए हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए 67, 41, 77, ठीक है, ओके रिजल्ट्स है। अगर मैं बात करूं पीक मार्जिन की, तो मेरा मार्जिन पीक में ना 2 लाख रुपीस तक का लग सकता है। कैसे हो सकता है कि कॉल और पुट दोनों भी सेल हो जाएं, अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो तब भी तो दोनों गिर जाएंगे ना, वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो वहां पे मेरे को 2 लाख करना पड़ेगा, और एल्स अगर मेरा डायरेक्शनल मूव है तो फिर मेरा 2 लाख का मार्जिन लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा। अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स आर गुड। मैं कहीं ना कहीं 30, 25, 30, एक एवरेज की अगर मैं बात करूं तो मैं 30% इसमें देख पा रहा हूं, जो मुझे टेस्टिंग पे दिख रहा है। ऑल राइट, और इक्विटी कर्व काफी स्मूथ है, और भी चीजें आप आके इसमें चेक कर सकते हो। अब हम इस पे ज्यादा नहीं जाते हैं, बट इट्स ऑल राइट। हमें समझ में आ रहा है 60% का विन रेशियो है, 0.28 का हमारा एक्सपेक्टेंसी है, विच इज ऑल राइट, ओके। अभी तो ये मैंने बात करी ऑप्शन सेलिंग की, लेकिन मैं आपको बताऊं इसी चीज को आप बाइंग में भी कर सकते हैं। कैसे, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं, मैं इसी को बाय कर देता हूं। ठीक है, सिंपल, लेट मी बाय दिस। और मैं क्या करता हूं, अगर मैं बाय करूंगा कॉल पुट, तो मुझे कैसे बाय करना होगा, जब वो उतना ऊपर जाए तब बाय करूंगा ना यार। तो 100 का प्रीमियम जब कम से कम 50% ऊपर जाए तो मैं उसे लॉन्ग कर लूंगा, एंड देन उस पर 50% का स्टॉप लॉस लगेगा। तो सिमिलर उसी के जैसा है, बट अब हम बाइंग की तरफ अगर इसे देखना चाहें, ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहें, तो भी अगर आप देखेंगे ना, अब हम देखेंगे इसका बैक टेस्ट क्या आता है पहले, बट इसका बैक टेस्ट पॉजिटिव ही आना है, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। तो देखो बाइंग का बैक टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और ये मेरे रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स बाइंग के ना बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से, है ना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। ठीक है, देखो बाइंग अपने रिस्क के साथ आती है, बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ड्रॉडाउन भी बहुत बड़े बड़े हैं, हालांकि रिटर्न्स भी ऑब्वियस सी बातें होंगे ही बाइंग के अंदर, बट आप देख सकते हैं कि बाइंग में भी द रिटर्न्स आर स्मूथ, ऐसा कोई बहुत बड़ा वेरिएशंस मेरे पास आते नहीं है। इट्स ऑल राइट। ठीक है, मेरे को 0.2 का एक्सपेक्टेंसी मिलता है विद 50% ऑफ विनिंग रेशियो। ठीक है, और आप देख पाओगे ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी हमने टेस्ट करी है अभी, है ना। देखो मेरा इस वीडियो से आपको ना कोई स्ट्रेटेजी देने का मकसद नहीं है कि मैं आपको ये स्ट्रेटेजी दे दूं और आप इसे कर लो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आप ना यहां से एक बेस लेके चलो, तो ये आपका एक बेस हो सकता है, इसके ऊपर यू कैन बिल्ड मल्टीपल थिंग्स, या क्या पता इसको आप अपने किसी स्ट्रेटेजी के साथ में एज अ काउंटर स्ट्रेटेजी कर पाए, या एज अ नॉन कोरिलेशन स्ट्रेटेजीज के तौर पे देख पाए। वो आपको करना है, ना कि ऐसा कि एग्जैक्ट उठा के कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही रॉ टेस्टिंग है, इसमें मैं कुछ करा नहीं हूं भाई, है ना। ये बहुत ही बेसिक टेस्टिंग मैंने कर दी कि 50%, 100 का प्रीमियम, लाइक वेरी नॉर्मल थिंग्स, है ना। इसको आप थोड़ा और अच्छे से बेटर बना सकते हैं, वो आप अपनी तरफ से मेहनत करें। मेरा काम है कि मैंने आपको एक लॉजिक दिया
और बैक टेस्टिंग करके दिखाया कि कैसे वो लॉजिक मार्केट में काम कर रहा है। बड़ा बेसिक सा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि मुझे पता है कि आज मॉर्निंग की ओपनिंग से कल मॉर्निंग की ओपनिंग तक मार्केट में एक अच्छा मूव आता है, मैं बस वो मूव कैप्चर करना चाह रहा हूं। उसको कैप्चर करने के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजीज को डिजाइन किया हुआ है। आप कुछ और तरीकों से भी उसे कैप्चर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से कैप्चर किया जाए। जो मेन पॉइंट लर्निंग का था वो ये था कि मार्केट में जो हमने ये वाली चीज देखी, दिस वॉज द मेन पॉइंट ऑफ लर्निंग, नॉट द स्ट्रेटेजी। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्ट्रेटेजीज तो बहुत है, स्ट्रेटेजीज का कोई इतना वैल्यू नहीं होता जितना वैल्यू आपके लॉजिक्स का होता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखते हुए यू कैन ऑल्सो मेक मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा, शायद काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेटर लॉजिक्स और बेटर स्ट्रेटजीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।